तुम्हारे लिप्स वीक या अनअट्रैक्टिव इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनका कलर खराब, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा जॉ लाइन सपोर्ट उन्हें सही फ्रेम नहीं दे रहा। और यही वो कनेक्शन है जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, कुछ लोगों के लिप्स सेम साइज होने के बावजूद ज्यादा डिफाइंड और अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि कुछ के लिप्स फ्लैट या वीक दिखते हैं। और इसका रीजन सिर्फ लिप्स नहीं है, बल्कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर है। क्योंकि लिप्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा जॉ लाइन और चिन के साथ मिलकर पूरा लोअर फेस बनाते हैं। अब यहाँ समझो, अगर जॉ लाइन शार्प और प्रॉपरली अलाइंड है तो लिप्स नेचुरली बेटर फ्रेम दिखते हैं, उनका शेप क्लियर लगता है और पूरा लोअर फेस बैलेंस दिखता है। लेकिन अगर जॉ लाइन वीक है या पीछे पोजीशनड है तो वही लिप्स बिना सपोर्ट के फ्लैट और लेस डिफाइन दिखने लगते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग लिप्स को अलग से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे रैंडम लिप केयर या टेम्पररी ट्रिक्स, लेकिन बेस सपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से रिजल्ट स्टेबल नहीं रहता। अब एक और चीज नोटिस करो, साइड प्रोफाइल में जिन लोगों का चिन और जॉ लाइन फॉरवर्ड और क्लीन होता है उनके लिप्स ऑटोमेटिकली बेटर सेट लगते हैं, जबकि जिनका लोअर फेस पीछे जाता है उनके लिप्स कंपैरेटिवली वीक दिखते हैं। और यही सटल डिफरेंस ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को चेंज करता है। इसलिए अगर तुम्हें लिप्स इंप्रूव करने हैं तो तुम्हें सिर्फ लिप्स पर नहीं बल्कि जॉ लाइन कनेक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रियल डिफरेंस आता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिप्स वीक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जॉ लाइन उन्हें सही सपोर्ट नहीं दे रहा। क्योंकि अगर तुमने ये सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो तुम गलत चीज पे काम करते रहोगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करो, मिरर में सीधा देखो कि तुम्हारे लिप्स फेस के साथ कैसे ब्लेंड हो रहे हैं। क्या उनका शेप क्लियर और डिफाइन लग रहा है या वो आसपास के एरिया में खोए हुए लगते हैं? अगर लिप्स का बॉर्डर शार्प नहीं दिख रहा और वो थोड़ा फ्लैट या स्प्रेड आउट लगता है तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर उन्हें प्रॉपर फ्रेम नहीं दे रहा। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन साइड प्रोफाइल में करो, क्योंकि वहीं पर असली ट्रुथ दिखता है। साइड से देखने पर अगर तुम्हारा चिन और जॉ लाइन पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो लिप्स ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोट्रूडेड या वीक दिखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। और यही रीजन है कि कुछ लोगों के लिप्स साइड से डिस्प्रोपोर्शनेट लगते हैं जबकि फ्रंट से उतना नोटिसेबल नहीं होता। अब तीसरा सटल साइन है लिप टेंशन पैटर्न। कई बार लिप्स नेचुरली रिलैक्स नहीं रहते बल्कि थोड़ा लूज या कोलैप्स्ड दिखते हैं और लोग इसे लिप प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअली ये लोअर फेस सपोर्ट इम्बैलेंस होता है। अब चौथा फैक्टर है चिन लिप रेशियो। अगर चिन की प्रोजेक्शन कम है तो लिप्स कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे, लेकिन वो अट्रैक्टिव प्रोजेक्शन नहीं होगी बल्कि अनबैलेंस लगेगी, क्योंकि नीचे से स्ट्रक्चर उन्हें होल्ड नहीं कर रहा होता। अब पांचवा फैक्टर है जॉ लाइन डेफिनेशन। अगर जॉ लाइन क्लीन और विजिबल नहीं है तो पूरा लोअर फेस सॉफ्ट और अनडिफाइंड लगेगा और उसी में लिप्स भी खोए हुए दिखेंगे और ये चीज ओवरऑल लुक को वीक बना देती है। अब यहाँ एक और डीप चीज समझो, लाइट और शैडो का इफेक्ट। जब जॉ लाइन शार्प होती है तो नेचुरल शैडोज क्रिएट होते हैं जो लिप्स के बॉर्डर को भी इनडायरेक्टली हाईलाइट करते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर फ्लैट होता है तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता और लिप्स डल दिखते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो डायरेक्ट लिप्स पर फोकस करते हैं, जैसे एक्सेसिव लिप केयर, रैंडम एक्सरसाइजेस या टेम्पररी प्लम्पिंग ट्रिक्स, लेकिन बेस स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि इंप्रूवमेंट टिकता नहीं है। दूसरी मिस्टेक है ओवर कॉम्पनसेशन। कुछ लोग जॉ को फोर्सफुली टाइट रखते हैं ताकि जॉ लाइन शार्प दिखे, लेकिन इससे लिप्स और अननेचुरल लगने लगते हैं और फेस स्टिफ दिखता है। अब समझो रियल अप्रोच क्या है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम लिप्स में नहीं बल्कि फ्रेमिंग में है, और जब तुम ये समझ जाते हो तभी तुम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो जहां एक्चुअल इंप्रूवमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि बिना सही डायग्नोसिस के कोई भी सोल्यूशन काम नहीं करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि लिप्स और जॉ लाइन का कनेक्शन कैसे काम करता है और तुम्हारे केस में प्रॉब्लम कहां से आ रही है। लेकिन अगर तुमने इसे डेली लाइफ में सही तरीके से अप्लाई नहीं किया तो कोई स्टेबल चेंज नहीं आएगा। इसलिए अब सीधा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी समझो। सबसे पहले तुम्हें लोअर फेस को स्टेबल कंडीशन में रखना होगा। इसका मतलब है अननेसेसरी पफिनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर जॉ लाइन ही क्लीन नहीं दिखेगी तो लिप्स कभी प्रॉपरली फ्रेम नहीं दिखेंगे। इसके लिए हाइड्रेशन कंसिस्टेंट रखो, सॉल्ट इनटेक एक्सट्रीम मत होने दो और स्लीप इग्नोर मत करो ताकि फेस ब्लोटेड और फ्लैट के बीच फ्लक्चुएट ना करे और स्ट्रक्चर साफ दिखे। अब दूसरा स्टेप है चिन सपोर्ट अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि चिन ही वो बेस है जो लिप्स को नीचे से होल्ड करता है, इसलिए हेड पोस्चर और चिन पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हमेशा हेड फॉरवर्ड या नीचे झुकाकर रखते हो तो लोअर फेस कंप्रेस दिखेगा और लिप्स और वीक लगेंगे। इसलिए न्यूट्रल हेड पोजीशन मेंटेन करना जरूरी है ताकि नेचुरल प्रोजेक्शन सही दिखे। अब तीसरा स्टेप है रिलैक्स्ड कंट्रोल एक्सप्रेशन। तुम्हें जॉ को फोर्सफुली टाइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड रिलैक्स स्टेट रखनी है जहां जॉ लाइन विजिबल हो लेकिन स्टिफनेस ना आए, क्योंकि ओवर टेंशन लिप्स को अननेचुरल और प्रेस दिखा देती है और पूरा लुक आर्टिफिशियल लगने लगता है। अब चौथा स्टेप है लिप कंडीशन को क्लीन रखना। इसका मतलब रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सिंपल केयर, ताकि ड्राइनेस और रफनेस ना हो, क्योंकि अगर सरफेस खराब होगी तो बेस्ट स्ट्रक्चर भी डल लगेगा। अब पांचवा स्टेप है प्रेजेंटेशन अवेयरनेस। लाइटिंग और एंगल यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइड एंगल में स्लाइट हेडलिफ्ट और टॉप लाइट लिप्स और जॉ लाइन दोनों को बेटर डिफाइन करती है, जबकि फ्लैट एंगल में वही फेस वीक दिख सकता है। इसलिए खुद को ऐसे प्रेजेंट करना सीखो
सीखो जहां तुम्हारा बेस्ट स्ट्रक्चर दिखे। अब एक और डीप चीज समझो, तुम बोन को चेंज नहीं कर रहे, तुम उसके आसपास की कंडीशन और प्रेजेंटेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, और यही रियलिस्टिक अप्रोच है। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे स्टेबल होती है। अब फाइनल बात यह है कि लिप्स को फिक्स करने का मतलब उन्हें अलग से बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें सही फ्रेम देना है। और जब जॉ लाइन, चिन और ओवरऑल लोअर फेस सही कंडीशन में होता है, तब वही लिप्स ऑटोमेटिकली ज्यादा डिफाइंड, बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। और यही वो डिफरेंस है जो नेचुरल और फोर्स्ड लुक के बीच होता है।